अब इस पार्ट में बात करेंगे कैटायन की। अब कैटायन में ग्रुप है हमारे पास, देखो, और हर ग्रुप का अपना एक रिएजेंट है। तो ग्रुप किस हिसाब से है? जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सबसे पहली बात आती है जीरो से क्यों स्टार्ट किया, फर्स्ट से कर लेते। जीरो ग्रुप का मतलब जिसका कोई ग्रुप रिएजेंट ना हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट, जीरो ग्रुप में कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, नो ग्रुप रिएजेंट। फर्स्ट ग्रुप में डाइल्यूट HCl। जीरो ग्रुप में आता कौन है आपका? अमोनियम आयन, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में आता है लेड। सेकेंड ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। मतलब पहले आप टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालोगे, अगर उसने टेस्ट दिया लेड का तो ठीक है, नहीं दिया तो उसी डाइल्यूट HCl डले हुए में ही आप ऐड कर दोगे H2S गैस, ठीक है। अगर H2S गैस ने टेस्ट दे दिया तो या तो वो लेड है, या कॉपर, या आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे कम आता है, ठीक है। फिर बात आती है थर्ड की। इसमें आता आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसे? ये आपका 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता था, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो ये कॉमन आयन है, अमोनियम यहाँ पर भी कॉमन है और ये वाला अमोनियम भी कॉमन है, ठीक है। और H2S में H आयन कॉमन है HCl के साथ। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड वाले में हम टेस्ट करते हैं आयरन का। जनरली आयरन का करते हैं, कभी कभी एल्यूमिनियम का भी आ जाता है। आपकी लैब में एल्यूमिनियम के टेस्ट कम होते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ ग्रुप में H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो। अब फोर्थ ग्रुप में कौन कौन आता है? निकल, मैंगनीज, जिंक और कोबाल्ट। फिफ्थ में आता है कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। अगर इनमें से कोई नहीं निकला तो सिक्स ग्रुप में भी कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, अपने आप पता चल जाता है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। अब जो आपके वाले जैसे कह रहे हैं कि इस साल आधा आधा कोर्स बांटा है, तो ज़्यादातर जो दिख रहे हैं अभी बच्चों के जो कोर्स में आ रहे हैं वो एक तो अमोनियम आयन आ रहा है, लेड आयन आ रहा है, कॉपर आयन आ रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड ग्रुप आ रहे हैं, और एक मैग्नीशियम आयन आ रहा है सिक्स्थ ग्रुप अलग से, ठीक है। तो देखते हैं अब हम सबसे पहले जीरो पे। है कौन इसके अंदर? अमोनियम आयन। ग्रुप रिएजेंट तो है नहीं, सीधा टेस्ट करने बैठते हैं हम इसका। अमोनियम आयन का टेस्ट होता है कंफर्म अमोनिया गैस के निकलने से, ठीक है। इसकी एक स्मेल होती है अमोनिकल स्मेल, या तो वो आए या वाइट फ्यूम्स आए, तो उस टेस्ट को बोलते हैं डाइल्यूट HCl टेस्ट। उसमें हम जो आपका सोल्यूशन है उसको लेते हैं,
सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। और इसके ऊपर रखते हैं ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब में आपने डाला सॉल्ट, फिर उसके ऊपर से डाला NaOH, दोनों को जोड़ दिया। अब इसके ऊपर से फ्यूम्स निकले, यहाँ से गैस निकले। यहाँ एक ग्लास रॉड रखी जिसपे HCl चढ़ा हुआ है, आपको HCl में डिप करके ग्लास रॉड ऊपर रखनी है। यहाँ वाइट फ्यूम्स आ गई तो कंफर्म हो गया कि अमोनियम आयन है। पहला टेस्ट हो गया। डाइल्यूट HCl टेस्ट। अब दूसरे टेस्ट की बारी। नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। जरा ध्यान देना, सबसे पहले तो नेस्लर रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। ये होता है नेस्लर रिएजेंट K2HgI4, ठीक है। अब नेस्लर रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं, उसी को जो ऊपर बनाया था हमने, यानी कि सॉल्ट प्लस NaOH, निकलेगी गैस। अगर ये गैस रिएक्ट करे नेस्लर रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलती है एज अ प्रोडक्ट। और ब्राउन पीपीटी क्या कंफर्म करती है कि अमोनियम आयन है। जीरो ग्रुप मिल गया, ठीक है। जीरो ग्रुप खत्म। अब आ जाओ फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे किसके साथ? ग्रुप रिएजेंट के साथ। हमारा ग्रुप रिएजेंट क्या था? H2S गैस, डाइल्यूट HCl, H2S गैस में डाइल्यूट HCl। तो हमने क्या लिया? हमने लिया सॉल्ट और सॉल्ट में डाला डाइल्यूट HCl, ठीक है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आई तो ग्रुप कंफर्म हो गया। अब इस ग्रुप में कौन आता है? लेड, सिर्फ लेड आता है, ठीक है। अब इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। पहला पोटाशियम आयोडाइड टेस्ट, KI टेस्ट। पोटाशियम आयोडाइड टेस्ट में हम क्या करेंगे? जो अभी ऊपर प्रेसिपिटेट आई थी उसको उबालेंगे पहले तो, बॉयल वाइट पीपीटी। पहले उसको वाइट पीपीटी को फिल्टर करो, वॉश करो। फिल्टर के लिए फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। वॉश करो ठंडे पानी से, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बॉयल करो 5 से 10 ml पानी के साथ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1-2 चम्मच बोल सकते हो। इससे आपकी प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाएगी। उसको 2 हिस्सों में बांटो और 2 टेस्ट करो। पहला KI टेस्ट। अब वाइट पीपीटी को आप KI के साथ रिएक्ट कराओ। वाइट सॉल्यूशन प्लस KI, येलो पीपीटी मिला तो कंफर्म हो गया। दूसरा पोटाशियम क्रोमेट के साथ, KCrO4। K2Cr2O7 होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये पोटाशियम क्रोमेट है। मैं लिख देता हूँ, पोटाशियम
क्रोमेट, इसको हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब पोटाशियम क्रोमेट का टेस्ट जब लिया हमने तो फिर से वाइट सोल्यूशन लिया, वाइट सोल्यूशन में डाला पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 और इसने हमें क्या दे दिया, येलो पीपीटी। ठीक है, लेड क्रोमेट की होती है येलो पीपीटी और कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट ग्रुप का लेड है। लेड दो ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में भी आता है। अगर ये नहीं आया तो हम सेकंड ग्रुप की तरफ जाएंगे। सेकंड ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट था H2S गैस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे सॉल्ट का, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे और पास करेंगे H2S गैस। ठीक है, अब H2S गैस पास करने से हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे, या तो ब्लैक या येलो, या तो ब्लैक पीपीटी या येलो पीपीटी। बस इन ये दो तरीके की प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। अगर ब्लैक पीपीटी है तो वो हो सकता है लेड या कॉपर। करो दोनों के टेस्ट। देखो क्या करेंगे, ब्लैक पीपीटी को लो और हीट कर दो 1 से 2 ml of 50% HNO3। ठीक है, पीपीटी डिजॉल्व हो जाएगी और फिर इसको दो हिस्सों में बांट दो। अब एक सॉल्यूशन के पार्ट में ऐड करो H2SO4 डाइल्यूट और एक सॉल्यूशन के पार्ट में ऐड करो अल्कोहल। अगर वाइट पीपीटी आई तो लेड है, वाइट पीपीटी नहीं आई तो कॉपर है। हो गया कंफर्म। लेकिन अभी कंफर्मेटरी टेस्ट और करने हैं। याद रखा करो कंफर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक नेगेटिव टेस्ट है कि पीपीटी नहीं आई, इसलिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अब पहले लेट कंफर्म कर रहा हूँ। पोटाशियम आयोडाइड टेस्ट, जो येलो पीपीटी आई थी आपकी, वाइट पीपीटी, जो वाइट पीपीटी आई थी आपकी उसमें ऐड कर दो पोटाशियम आयोडाइड। अगर येलो पीपीटी आ गई तो कंफर्म लेड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेड के लिए पहले भी किया था। और पोटाशियम क्रोमेट टेस्ट, तो वही दो टेस्ट दोबारा रिपीट चल रहे हैं क्योंकि लेड तो लेड ही रहेगा। फिर वही वाइट पीपीटी का एक पोर्शन लिया और उसमें डाल दिया K2CrO4 और उसने येलो पीपीटी दे दिया। फिर से कंफर्म हो गया। ठीक है, तो Ki टेस्ट और K2CrO4 टेस्ट चलाए और हमारा काम बन गया। अब अगला देखो, कॉपर। इसका पहला टेस्ट है पोटाशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट
कॉपर के लिए है क्या पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6 का स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कराओ उसका टेस्ट। पहले वाइट पीपीटी जो नहीं आया था उस सॉल्यूशन को आप डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। सॉल्यूशन को ऐड करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, तो ब्लू कलरेशन आ जाएगा। अब इस ब्लू कलर सॉल्यूशन का मतलब कॉपर है। अब इस ब्लू कलर सॉल्यूशन को लो और ऐड कर दो इसमें पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या देगा ये आपको? ब्राउन पीपीटी, चारकोल चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। कंफर्म। दूसरा फिर वही पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट। ब्लू सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, वाइट पीपीटी, कंफर्म हो गया कि कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर और लेड कंफर्म किया, आगे चलो। अगर येलो पीपीटी आता ग्रुप रिएजेंट डालने पर, तो इसका मतलब था ये आर्सेनिक है। कुछ कंफर्म नहीं करना, सीधा कंफर्मेटरी टेस्ट पे आ जाओ। अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, जो हमने करा था फॉस्फेट के लिए, ठीक है। तो हम येलो पीपीटी में ऐड करेंगे अमोनियम मॉलिब्डेट और हमें मिलेगी येलो पीपीटी। एक काम करो, येलो पीपीटी का सॉल्यूशन बना लो। एक मिनट को, डिसॉल्व येलो पीपीटी इन concentrated HNO3। अब ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को अमोनियम मॉलिब्डेट दो। अगर येलो पीपीटी आ गया तो कंफर्म। दूसरा मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। क्या होता है मैं आपको एनआईएन में बता चुका हूँ। दूसरा पार्ट लो सॉल्यूशन का और ऐड कर दो मैग्नीशियम मिक्सचर। अगर वाइट पीपीटी आ गई तो कंफर्म हो गया कि ये कॉपर है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद मैं सीधा 6th ग्रुप पे पहुंच रहा हूँ, मैग्नीशियम पे। बीच के जो ग्रुप हैं उनको अलग से बताऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। देखते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, सीधा कंफर्मेटरी टेस्ट है। पहला अमोनियम फॉस्फेट टेस्ट, क्या करा, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया सॉल्ट का, उसमें ऐड किया सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में रखा।
अब जो एक्सट्रैक्ट मिला उसमें ऐड कर दिया अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अब वाइट पीपीटी आएगी अगर आप टेस्ट ट्यूब की साइड को रब करोगे ग्लास रॉड से। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो इसकी साइड को ग्लास रॉड से रब करोगे तो वाइट पीपीटी आ जाएगी, ये कंफर्म करेगी कि मैग्नीशियम है। ठीक है, एक और तरीका क्या है, ये चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, ये लैब में कम ही करते हैं हम। देखते हैं इसमें क्या करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, उसके साथ चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करो। अगर पिंक मास आता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे आपके पास वो वाले तो एनायन हो गए, कैटायन जो हमारे आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, जीरो ग्रुप में और सिक्स्थ ग्रुप में। मैंने आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं कराया, वो इस टर्म में आ नहीं रहा है, लेकिन उसको मैं अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। अब एक बार हम ये देख लेते हैं आपको टेस्ट देना कैसे, मतलब आपको ये लिखनी कैसे इसकी। देखो, जैसे ये आपका टेस्ट दिखाई देता है, सबसे पहले आता है आपका एम या ऑब्जेक्टिव, एनालाइज द गिवन सॉल्ट इनटू एसिड और बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, एसिडिक रेडिकल कौन सा हो गया आपका, जो कैटायन, और बेसिक रेडिकल कौन सा हो गया, जो आपका एनायन है। अब आपने सबसे क्या करा, पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई उसका कलर कैसा है, दिखने में कैसा है। अगर कलर्ड सॉल्ट है तो देख के पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी ऑर्डर है क्या है या नहीं है, स्मेल है कि नहीं है। अमोनिकल स्मेल है तो अमोनिया कंफर्म हो जाता है कि भाई अमोनिया हो सकता है, सीधा हम उसी का टेस्ट कर लें। वाइट अगर कलर का है तो उसके अंदर मैंगनीज नहीं है, कॉपर नहीं है, आयरन नहीं है, निकल नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, क्योंकि कलर्ड होते। ठीक है, हीट करके देख लेते हैं। ब्राउन गैस इवॉल्व हुई तो नाइट्रोजन गैस यानी कि NO2 Br या NO3 कंफर्म हो सकता है इससे। ठीक है, आगे फिर डिटेक्ट करते हैं हम एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल मतलब एनायन। अब एनायन जब डिटेक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले डाइल्यूट HCl टेस्ट देखते हैं। अगर कोई गैस इवॉल्व हुई या कुछ भी नहीं हुआ तो ना उसमें कार्बोनेट है, ना उसमें सल्फाइट है, ना उसमें नाइट्राइट है। ठीक है, ये सब एब्सेंट है। अब हम सेकंड ग्रुप की तरफ जाएंगे, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की तरफ। इसी तरीके से लिखना है आपको, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, पहले डाइल्यूट HCl फिर कंसंट्रेटेड HCl। अगर ये दोनों भी नहीं निकले तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, फॉस्फेट और सल्फेट की तरफ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमने ब्रोमीन निकाल लिया, येलोइश ब्राउन कलर की आ चुकी है, तो फिर हम उसके दो कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, AgNO3 टेस्ट और मैंगनीज ऑक्साइड टेस्ट। हो गए दोनों टेस्ट, फिर दोनों में बता दिया हमने ब्रोमीन कंफर्म है, हमारा एक रेडिकल तो आ गया। अब डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल हम क्या करेंगे, हम लेंगे सॉल्ट, उसके अंदर डालेंगे NaOH और हीट करेंगे। अगर उसमें स्मेल आई तो अमोनिया हो सकता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर HCl की रॉड ले जाएंगे, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, HCl की रॉड। अगर वाइट फ्यूम्स आए तो कंफर्म हो गया कि अमोनिया है। ठीक है, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ब्राउन पीपीटी आए तो नेस्लर रिएजेंट टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें आपको इस तरीके से फिर रिजल्ट लिखना है आखिरी में। ठीक है, ये रहा रिजल्ट। रिजल्ट में आपको बताना है कि यहाँ पर एसिडिक रेडिकल कौन है और बेसिक रेडिकल कौन है, आपका काम खत्म। तो ये है आपके टेस्ट को लिखने का तरीका। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा टेस्ट है, उसको इस तरीके से लिखने ना। मैंने आपको स्कीम बता दी और एक टेस्ट का एग्जाम्पल।